नमस्कार, मैं बाबुल विवेक। स्मार्ट सिटी भागलपुर के स्मार्ट सैंडविच कंपाउंड में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। स्मार्ट सिटी के सच को आपके समक्ष लाने का एक प्रयास, आपके लिए किए जा रहे कार्यों के सच्चाई को आपके समक्ष लाने का प्रिय प्रभात के माध्यम से शहर के जो जागरूक लोग हैं, शहर के जो जागरूक नागरिक हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ जिम्मेदार, उनके चश्मे से स्मार्ट सिटी का सच आप सबों के समक्ष आए, इसके लिए प्रिय प्रभात का एक प्रयास। आइए सैंडविच कंपाउंड में जो स्मार्ट सिटी का कार्य हुआ है उसके सच को देखते हैं। यहाँ घूमने वाले लोगों से बात करते हैं, यहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं, यहाँ के जुड़े हुए कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं स्मार्ट सिटी में किए जा रहे कार्य की सच्चाई को, वो जनता के लिए कितने उपयोगी हैं, स्मार्ट सिटी में किए जा रहे कार्य मानक के अनुरूप कितने हो पा रहे हैं और लोगों के पैसों का किस प्रकार से सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। इस सच को जानने का एक प्रयास फिर से करते हैं। तो सैंडविच कंपाउंड के इसी सच को सामने लाने के लिए, सैंडविच कंपाउंड में किए जा रहे कार्य के सच को सामने लाने के लिए आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं श्री अनुज कुमार सिंह। अनुज जी सामाजिक रूप से काफ़ी सजग व्यक्ति हैं, काफ़ी सजगता पूर्वक सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। साथ ही सैंडविच कंपाउंड विकास समिति के सदस्य के तौर पे काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ से जुड़े हुए हैं और स्मार्ट सिटी के कार्यों को काफ़ी बारीकी से देख रहे हैं, काफ़ी नज़दीकी से देख रहे हैं। तो आइए अनुज जी से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि स्मार्ट सिटी में जो कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं उनका लोगों के लिए वो कितने उपयोगी हैं और उनका सच क्या है। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम कुमार अनुज सिंह है और मैं यहीं तिलका माझी का निवासी हूँ। बचपन इसी ग्राउंड में गुजरा है जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, जिसको स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है। और आप तो मीडिया वाले हैं, आपने देखा ही होगा कि क्या स्मार्टनेस है। कंक्रीट को ही आज की परिभाषा में हम स्मार्ट कहते हैं और क्या प्लानिंग है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जब स्मार्ट सिटी की अवधारणा भागलपुर में स्मार्ट सिटी में ये सेलेक्ट हुआ था तो यहाँ पे अवनीश कुमार मुझे जैसा याद है नगर आयुक्त हुआ करते थे और उन्होंने जो एक प्रोजेक्ट हम लोगों को दिखाया था वो रियली में एक स्मार्ट सिटी का प्लानिंग था। बट आज जो वर्तमान में आप स्मार्ट सिटी देख रहे हैं उस प्रोजेक्ट से कहीं कोरिलेट नहीं करता है, उसका कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है उस प्रोजेक्ट से। पता नहीं उसको ठंडे बस्ते में डाल के नई कोई प्लानिंग की गई हो। उस अवनीश कुमार ने एक चीज़ बहुत अच्छा किया था जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वो जनता को बुलाते थे, जैसे बहुत सारी कमेटियां हैं इस सैंडविच में, मॉर्निंग वॉकिंग है, हम लोग उद्यान वाले हैं, खेल वाले हैं, सबको बुला के और पूछते थे सैंडविच के बारे में। पूछना तो पूछते थे कि क्या ये सही रहेगा। बट उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई और आज जो वर्तमान स्थिति है पूरे मूल स्वरूप से खिलवाड़ किया गया है इस सैंडविच कंपाउंड में। तो हम अनुज जी काफ़ी पहले से सैंडविच कंपाउंड को देखते आ रहे हैं। पहले जब हम सैंडविच कंपाउंड आते थे, आज से तकरीबन 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, तो अंधेरे का साम्राज्य होता था। इस समय पे सैंडविच कंपाउंड को सुरक्षित नहीं माना जाता था। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सैंडविच कंपाउंड में विकास हुआ है क्योंकि रोशनी से जगमग हो गया है, पैदल जो पथ है इस पर टाइल्स लग गया है। पहले ये ढलाई वाला हुआ करता था जो नागरिकों ने बनाया था और इसी प्रकार से कुछ गार्डन्स को बना दिया गया है, कुछ ओपन जिम बनाया गया था जो टूट गया। और अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद जब मैं आया यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि अब ये घेर दिया गया है और इसमें ताला बंद कर दिया गया है। तो ये लोगों के लिए यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड लगाया गया है और कुछ अंदर मुझे झूला वगैरह भी दिख रहा है, लेकिन इसमें ताला बंद कर दिया गया है। यही हाल शौचालय का भी है, शौचालय बनाया गया है लेकिन ताला बंद है। तो कुछ लोगों को ये विकास दिखता है, लेकिन अगर आपको इसमें क्या लगता है कि ये जो किया गया है कार्य स्मार्ट सिटी के योजना के तहत, क्या लोगों के लिए उपयोगी नहीं है या नियमों के अनुकूल नहीं है? आप स्पष्टता पूर्वक अपनी बात को रखिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया कि पूर्व में ये जगह लाइट बहुत कम हुआ करता था और जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं यहाँ हुई हैं। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे याद है यहाँ पे एक डीएम हुआ करते थे, संतोष मल जी। पहली बार उन्होंने पूरे सैंडविच में लाइट लगवाया था और ये ट्रैक जो पुराना ट्रैक है उनके समय का बनाया हुआ है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपने जो लास्ट में हमसे पूछा कि नियमों के अनुकूल है या नहीं, तो सैंडविच कंपाउंड जयप्रकाश उद्यान एक कंबाइंड जगह है जिसका गजेटियर है और उसके गजेटियर में साफ लिखा हुआ है कि इसके मूल भावना से कभी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखिए, इस जगह को हम लोग हरियाली के लिए जानते हैं।
आज क्या है, कंक्रीट का ये पूरा, आप किधर भी चले जाएं कंक्रीट बना दिया गया है। क्या लाइट, मैं बुरा नहीं मानता, लाइट लगनी चाहिए, पर क्या कंक्रीट आवश्यक थी? इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। और जो आपने अभी कहा कि ये ताला क्यों बंद है, ताला इसलिए बंद है कि स्मार्ट सिटी पे केस किया गया है। स्मार्ट सिटी एक नियमों के खिलाफ जाके यहाँ पे काम कर रही थी, अंधाधुंध कंक्रीट, जो हाई कोर्ट ने बैन कर रखा था। तो हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी अनऑथराइज्ड काम जो आप अभी कर रहे हैं उसको तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए, आप आके तथ्य प्रस्तुत कीजिए कि, क्योंकि इन्होंने ये हवाला दिया है कि हाई कोर्ट ने मुझे परमिशन दिया है। और हाई कोर्ट ने क्यों परमिशन स्टे क्यों हुआ कि पूर्व में यहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन हो रहा था, बहुत सारी दुकानें बनी थी, आपको भी याद होगा, उसको हाई कोर्ट ने तुड़वाया था क्योंकि इसके मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी स्मार्ट सिटी कितना स्मार्ट हो गई है, पब्लिक को किस तरह से मोल्ड करना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि जो हाई कोर्ट जो पिटीशन दायर किया गया वो गलत है। अब हाई कोर्ट कह रही है कि जो अनलीगल अनऑथराइज्ड काम है उसको बंद कीजिए। ये स्विमिंग पूल का काम कंटिन्यू चला रहे हैं, जो भी छोटा मोटा इनका, उन्होंने कहा इमीडिएट प्रभाव से बंद कीजिए। हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि बच्चों का ये जो सामने खेलने का, जो कि पूर्व में ये स्मार्ट सिटी से काम नहीं हुआ है, ये सिर्फ बाउंड्री और ये सौंदर्यीकरण स्मार्ट सिटी से हुआ है, इसको उन्होंने कहा है कि इसको मत कीजिए। इन्होंने चारों तरफ, आप देखें, शौचालय हर दिन लोग कंप्लेन करते हैं, इन्होंने बंद करके रखा है। क्यों बंद करके रखा है? कि उन्होंने एक प्लानिंग के तहत इसको भी कॉमर्शलाइजेशन करने का इन्होंने बीड़ा उठा लिया, इन्होंने टेंडर भी कर दिया था। हाईकोर्ट का स्टे नहीं होता तो आज यहाँ पे आप पैसा दे रहे होते और आपको अंदर घुसने का भी पैसा लगता, चाहे आप पत्रकार हो चाहे कोई हो, इन्होंने अंदर घुसने का भी पैसा फिक्स कर रखा था। तो ये बहुत चालाकी से, जब स्मार्ट सिटी की अवधारणा आई तो उसमें साफ लिखा है कि 5 साल तक वही कंपनी उसको मेंटेन भी करेगी। अब इनका कहना है कि नहीं, हम पीपीपी मॉडल पे मेंटेन भी करवाएंगे। ये कौन सा नया तरीका? मतलब पब्लिक के पैसे से आप सब कुछ बनाओ और फिर उसी पैसे को पब्लिक से वसूल करो, खून चूसो उसका। यही सब देखिए अनलीगल चीजें यहाँ हो रही हैं। आज ये आप टाइल्स देख रहे हैं, ये नीचे जो आपकी टाइल्स है, आप देखें कितना हार्ड सरफेस है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछें क्या हार्ड सरफेस पे चलना स्वास्थ्य के लिए उचित है? पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते थे खाली पैर घास पे चलो, आंख की रोशनी बढ़ेगी। आज इस हार्ड सरफेस पे स्मार्ट, ये इसको कह रहे हैं स्मार्ट। लाइट लगाना बुरी बात नहीं है, मगर लाइट की क्या दुर्दशा है, क्या मेंटेनेंस है, आप देख सकते हैं। सरकारी पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया गया है, आप उसको देखें। को दिखा दीजिए, आग्रह करेंगे कि लाइटों को दिखा दीजिए कि क्या खस्ताहाल लाइटें यहाँ पर हो गई हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो काम किया गया है, उनका उद्देश्य ऐसा लगता है कि उसकी एक तो स्मार्ट सिटी की जब परिकल्पना की गई होगी तो उसके लिए कुछ नियम नहीं बनाया गया होगा यहाँ पर, कि स्मार्ट सिटी की जब परिकल्पना कर दी गई। देश के सबसे बड़ी बात है कि देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा विजनरी प्रोजेक्ट है। काफ़ी उन्होंने जो है उन्होंने फोकस किया है इस प्रोजेक्ट पर कि स्मार्ट सिटी हो या नमामि गंगा हो, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट हम उसे कह सकते हैं। और इस प्रकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उसकी भी परिकल्पना धरातल पर क्या होनी चाहिए, इसकी कहीं इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है। और जब नियम नहीं बनाया जाता है तो अनमने तरीके से काम करने की छूट मिल जाती है और उद्देश्य फिर जनहित ना होकर सिर्फ फंड निकासी रह जाता है। एक ही काम को बार बार किया जाता है और उसे फिर से टूटता है, फिर से उसे किया जाता है। ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी के फंड को खर्च करके सिर्फ लूट लेना है उद्देश्य अधिकारियों का और सत्ताधीशों का। इसका कहीं भी उद्देश्य जनहित नहीं है। अगर इसका उद्देश्य जनहित होता तो ये बच्चों के पार्क पर ताला नहीं लगा होता। अगर इसका उद्देश्य जनहित होता तो शौचालय पर ताला नहीं लगा होता। अगर इसका उद्देश्य जनहित होता तो एक ही काम को बार बार किया और तोड़ा नहीं जाता, बल्कि प्लानिंग के साथ काम को किया जाता। अब भी काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सैंडिस कंपाउंड, अनुज भाई ने हमें बताया कि सैंडिस कंपाउंड का जो बायलॉज है, उस बायलॉज में ये कहा गया है कि आप इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये जगह वन विभाग के अधीन आती है, हरियाली का यहाँ पर साम्राज्य है, यहाँ की हरियाली के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जो भी काम किए गए वो हरियाली के साथ और जो नियम है, जो बायलॉज है, उसकी पूरी तरह से अनदेखी करके काम किया गया, जिसके खिलाफ सैंडिस कंपाउंड विकास समिति और यहाँ के सजग नागरिक हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने यहाँ पर कामों पर स्टे लगाया कि आप भविष्य में अभी फिलहाल किसी प्रकार का निर्माण यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद इसके निर्माण तो बदस्तूर जारी है और ताला बच्चों के पार्क पर लगा दिया गया, ताला घूमने वालों के
सैर करने वालों के और एक्सरसाइज करने वालों के जिम पर लगा दिया गया ताला, घूमने वालों के शौचालय पर लगा दिया गया। आज अगर किसी महिला को यहाँ पर शौच आ जाए, किसी को इस प्रकार की इमरजेंसी आ जाए, तो उसके पास सिवाय खुले में बैठने के कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और मिशन स्वच्छ भारत की अभियान की बात करना, स्वच्छ भारत की बात करना यहाँ पर बेमानी होगी। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट से ही प्रधानमंत्री जी के विजन की किस प्रकार से अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसका साक्षात उदाहरण शहर का सैंडिस कंपाउंड है, जहां आप आकर देख सकते हैं खुली आंखों से इस सच को। बाबुल जी, एक बात मैं और कहूँगा, इस शहर के हम लोग सजग नागरिक हैं। क्या ये शहर घंटाघर से लेके और डीएम के आवास तक ही अवस्थित है? इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा पीछे, यही आप इस सैंडिस से बाहर निकलिए, एक रोड है जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है और उसके बगल में पेवर ब्लॉक बिछाया गया और कुछ दिन बाद उस पेवर ब्लॉक को हटा के उसको चौड़ीकरण किया गया। इसका मतलब इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। पहले इन्होंने पेवर ब्लॉक बिछाया, उस पेवर ब्लॉक में मजदूर लगे होंगे, मटेरियल लगा होगा और उसके बाद फिर उसको उखाड़ के उसको चौड़ीकरण किया गया। यही हाल इन्होंने घंटाघर के पास किया है। आज दक्षिणी क्षेत्र अछूता है स्मार्ट सिटी से। आप इधर नॉर्थ चले जाइए, ये पूरा पोर्शन अछूता है। और इन्होंने सारे जहां से पैसा आ सके, स्मार्ट सिटी की अवधारणा एकदम एकदम क्लियर कट दिख रही है कि जहां से लोग प्रोटेस्ट ना करें। अब घंटाघर पे कोई आबादी नहीं है तो प्रोटेस्ट कौन करेगा? जैसे मन तैसे पहले पेवर ब्लॉक बिछा दिया, अब उखाड़ के नाली बना दिया उन्होंने। अभी वो नाली बन ही रही है। नाली आप इनके सीवर का पूरा एक सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये पानी कहीं जाएगा ही नहीं। इन्होंने जो अभी यहाँ से आप निकलेंगे तो पुराना एक यहाँ पे तालाब हुआ करता था सैंडिस के अंदर, इन्होंने सारा ड्रेनेज यहाँ का निकाल के वहाँ छोड़ दिया है। क्या वो साफ पानी जाएगा वहाँ? इसकी जवाबदेही किसकी? वो जितना पानी जाएगा, क्या वहाँ भूस्खलन हो सकता है? बगल में वहाँ जज का क्वार्टर है, जज का ऑफिस है। तो ये सब चीजें इन्होंने कोई मतलब शुद्ध रूप से पैसे को जैसे यूटिलाइज करने की एक मशीन बना दी है स्मार्ट सिटी में। और मुझे तो लगता है कि शुद्ध रूप से लूट चल रही है। मैं इस पे कोई गुरेज नहीं मुझे कहने में कि मैं आम जनता का पैसा इस तरह से लूटा जा रहा है जिसकी कल्पना मतलब की नहीं जा सकती है। आप तो विकास समिति से जुड़े हुए हैं, सैंडिस कंपाउंड से आते हैं, काफ़ी सजग नागरिक हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं आपको काफ़ी पहले से जानता हूं। तो मैं आपसे कि आपने कोई प्रयास नहीं किया यहाँ के सच को सामने लाने का, अधिकारियों के समक्ष या सत्ताधीशों के समक्ष यहाँ का सच सामने लाने का क्या कोई प्रयास किया गया? देखिए, हम लोगों ने शुरू में तो अवनीश कुमार जी थे तो वो उनसे हमेशा मीटिंग होती रहती थी, उनका हम लोग प्लानिंग एक मिनट रोकते हुए मैं बता देना चाहूंगा कि अवनीश सिंह, जिनका नाम बार बार आ रहा है, वो नगर आयुक्त थे, काफी तेज तर्रार आईएएस अधिकारी थे और उनके ही समय में स्मार्ट सिटी की योजना भागलपुर को मिली थी। स्मार्ट सिटी की सूची में भागलपुर का नाम आया था। एक अच्छे अधिकारी के रूप में वो जाने जाते थे और काफी लोगों से तो अवनीश सिंह का ये परिचय देना यहाँ पर जरूरी था क्योंकि बार बार उनका नाम आ रहा था। आइए अब आगे बात करते हैं। तो उनके समय में या मीना जी आए तो उन्होंने भी कुछ उसको कैरी फॉरवर्ड किया। उसके बाद के जितने भी अधिकारी आए, मुझे कोई गुरेज नहीं कहने में कि उन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड, वो सिर्फ स्टैंप रबड़ की तरह यूज करते थे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जब इसको कमर्शलाइजेशन करना था तो हम लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई और हमें वहाँ पे एक रजिस्टर दिया गया कि आप साइन कर दें। हम लोगों ने भाई अटेंडेंस रजिस्टर समझ के उसको साइन कर दिया और बाद में पता चला कि इन्होंने पहले से सारा प्रोजेक्ट बना रखा है कि इस चीज़ पे इतना पैसा लगाएंगे, इस चीज़ पे इतना पैसा लगाएंगे और उसी पे ये लोग साइन कराने वाले थे। तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट करके हम लोग वहाँ से चले आए क्योंकि ये आम पब्लिक पूरे भागलपुर की चीज़ है, इस पे पैसा आप कैसे लगा सकते हैं जबकि भागलपुर की जनता आपको टैक्स दे रही है, आप मेन रोड का टैक्स अंदर के लोगों से, तो इसको कम से कम इतनी सुविधा तो आप देंगे ना। तो मेरा यही कहना है कि इन लोगों ने मिला जुला के पूरे स्मार्ट सिटी के पैसे को शुद्ध रूप से अपने पॉकेट में कैसे डाला जाए, ये एकदम प्लानिंग करके। क्योंकि आप मीडिया वालों से मैं आग्रह करूंगा कि इनसे पूछा जाए कि इनका प्लानिंग स्ट्रक्चर होगा, कोई भी काम बनता है तो प्लानिंग हुआ होगा। ये प्लानिंग अवनीश जी के समय में जो हुआ था, क्या वही काम है? एक बार आप लोग भी इसका सर्वे कराएं। हम लोगों ने सबसे पहले इनको प्रोटेस्ट किया, डीएम साहब को 100 लेटर लिखे होंगे, कमिश्नर साहब से मिले, उसके बाद हम आपके नगर विधायक से मिले, जो आए थे भी पीछे आपने देखा भी होगा, आपकी मेयर भी आई थी, जो जांच वांच हुआ, बहुत सारी चीज़। उसके बाद थक हार के हम लोग कोर्ट के शरण में गए थे और जब कोर्ट के शरण में गए तो हमें वहाँ न्याय मिला क्योंकि कोर्ट पहले भी जब यहाँ पे रमैया जी डीएम हुआ करते थे, उन्होंने आनंद फानन में इसको कमर्शलाइज करने का प्लान बनाया था और दुकान बन भी गई थी, मगर कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, इसकी मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं हो, तो कोर्ट ने तोड़ा भी था। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा।
मगर अभी भी कोर्ट ने स्टे लगा रखा है और सशरीर आपके नगर आयुक्त को प्रस्तुत होने के लिए कहा है। तो कोर्ट पे हमें विश्वास है और कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। स्मार्ट सिटी के सच को आपके सामने लाने में एक सोशल ऑडिट में आइए बात करते हैं कुछ छात्रों से। हमारे साथ कुछ छात्र हैं यहाँ पर जो सैंडीज कंपाउंड नियमित आते हैं, तो इनसे कुछ सवाल पूछते हैं और इनके नज़रिए से सैंडीज कंपाउंड में क्या कमियां हैं और सैंडीज कंपाउंड के का कार्य कितना इनके लिए उपयोगी है, इनके नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अरिजात भारद्वाज, कहाँ के रहने वाले हो? भागलपुर इशाक से। सैंडीज कंपाउंड तो आना जाना तुम्हारा होता ही होगा, छात्र हो, तो क्या लगता है तुमको सैंडीज कंपाउंड में जो पिछले कुछ साल पहले और अभी के सैंडीज कंपाउंड में काफ़ी फर्क आया है स्मार्ट सिटी की योजना के आने के बाद, तो ये छात्रों के नज़रिए से, तुम्हारे नज़रिए से अगर पूछा जाए तो इसमें क्या कमियां हैं और काम तुम्हारे नज़रिए से क्या होना चाहिए जो यहाँ पर नहीं है? से कई काम हुआ है और अच्छा काम है, लेकिन काम थोड़ा और फास्ट होता, जल्दी हो जाता तो आसान होता। दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन अगर लगातार चलता है तो फिर लगातार धूल की समस्या बनी रहती है। तो और लोग यहाँ पे आते हैं जॉगिंग के लिए, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ, एयर क्वालिटी थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। तो ये सब कुछ है। डस्टबिन और नज़दीक पे हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कूड़ा कचरा अगर कोई फेंकना भी चाहे तो ढंग से बगल में पास में फेंक दे। तो ये व्यवस्थाएं हैं, तो कुछ अच्छी हैं, कुछ गड़बड़ है। क्या तुमको लगता है कि यहाँ पर जिम वगैरह ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे कि जो है शारीरिक विकास के लिए लोग जो है जिसका उपयोग कर सके? जिम था सर, जिम है एक्चुअली। चालू नहीं हुआ। और इसके पहले एक ओपन जिम भी था, लेकिन वही है कि नियमित उसको रख रखाव नहीं किया गया, इससे वो टूट चुका है। और वापस से शायद अगर बनाया जाए, लेकिन बनाने के बाद उसको रख रखाव भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो लगातार चलता रहे। और जैसे यहाँ पे पार्क वर्क भी बनाया गया है, लेकिन देखिए अब बंद है। तो अगर आप बनाए हैं तो उसको खोलिए भी ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, और रख रखाव भी कीजिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारा नाम क्या है? यश मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हो? तिलका मांझी, भागलपुर। सैंडीज कंपाउंड कब से आना जाना होता है? 9th क्लास से ही लगातार आ रहा हूँ, ग्रेजुएशन हो गया। तो पहले जब आते होगे तो सैंडीज कंपाउंड में काफ़ी अंधेरा रहता था, या पहले यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेलते हुए नजर आते थे, तो अभी मैदान को जो है छात्रों के दृष्टिकोण से या खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से क्या लगता है यहाँ पर क्या होना चाहिए? एथलीट्स के हिसाब से तो अभी भी ग्राउंड बना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड होना चाहिए किसी भी एथलीट के हिसाब से, उस हिसाब से ग्राउंड अभी है नहीं यहाँ पर। और जो जहाँ तक बात है ट्रैक वगैरह के लिए ठीक है, आदमी लोग घूम सकते हैं यहाँ पर। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर वॉशरूम जो है, वॉशरूम्स बना तो बहुत सारा दिया गया है, पर अभी वॉशरूम चालू नहीं है। तो अगर कोई फीमेल पर्सन जिसको वॉशरूम लग जाता है तो वो कहाँ वॉशरूम जाएगी? और लोग भी अभी खुले में भी कर देते हैं। तो इस चीज़ का मेंटेनेंस होना चाहिए, तभी मतलब पार्क साफ रह पाएगा। पार्क साफ नहीं रहेगा ऐसे लंबा टाइम तक। तो आप देख सकते हैं एक सामान्य शिकायत हर किसी की है यहाँ पर कि एक तो जो कार्य किए गए वो अनमने तरीके से किए गए हैं, उनमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है, नियमों की अनदेखी की गई है। स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी वो धरातल पर क्या है ये लोगों को पता नहीं है कि स्मार्ट सिटी की जब परिकल्पना की गई तो उसमें सैंडीज कंपाउंड का विकास किस तरह होना था यह लोगों को पता नहीं है। एक अनमने तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि अनियंत्रित विकास कर दिया गया। जब गाड़ी अनियंत्रित होती है तो वो एक्सीडेंट कर जाती है। इस प्रकार यहाँ पर विकास, अनियंत्रित विकास कैसे होता है इसका साक्षात उदाहरण शहर का सैंडीज कंपाउंड बनता जा रहा है। आप आकर इसे अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। काफ़ी कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, लाइट्स वगैरह लग गए हैं, रोशनी लग गई है, तो लोगों को यह भी दिखता है कि विकास हुआ है। लेकिन जब काम की गुणवत्ता को देखते हैं तो काफ़ी निराशा होती है और लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जनता के पैसों की बर्बादी है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष शंकर सिंह। कहाँ के रहने वाले यही हैं? भागलपुर का ही रहने वाला हूँ। हमारे पूर्वज यहाँ करीब 100 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो सैंडीज कंपाउंड आपका कब से आना जाना है? सैंडीज कंपाउंड तो मैं बचपन से ही आ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन में सबसे पहली बार मुझे याद है कि मैं अपने दादाजी के साथ घूमने आया करता था। वो रोज़ शाम में मुझे घुमाने लाते थे, कभी कभी सब सवेरे भी लाते थे। उस समय जो सैंडीज कंपाउंड का जो नेचुरल वातावरण था वो काफ़ी अच्छा था। उस समय काफ़ी जंगल ऐसा था। और बाद के दिनों में सैंडीज कंपाउंड के प्रकृति में काफ़ी बदलाव आया। यहाँ पर कुछ विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगल को फैलाया गया। इसको लेकर शहर के गणमान्य नागरिक बाद के दिनों में काफ़ी सक्रिय हुए, सजग हुए, और उन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की। ये सैंडीज कंपाउंड विकास समिति, नागरिक विकास समिति और भी बहुत सारे संगठन थे,
जिन्होंने, जब उस समय मैं युवावस्था में था, तो मैं देखता था कि यहाँ के लोग जो है सो सैंडिस कंपाउंड को बचाने के लिए काफ़ी सक्रिय रहा करते थे। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सैंडिस कंपाउंड पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। लेकिन ये अब ध्यान दिया गया है कि यह पैसा कमाने का माध्यम है, समझ में नहीं आता। जब हाईकोर्ट ने आज से करीब 20 साल पहले ही सैंडिस कंपाउंड में निर्माण पर काफ़ी को लगा दिया, उसके बावजूद सैंडिस कंपाउंड में जो है कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं, मैं पुराने पेड़ों को यहाँ पर एक बात बता देना चाहूँगा आशुतोष जी के बात को बीच में काटते हुए कि ये जो बात कह रहे हैं सैंडिस कंपाउंड में, आज से तकरीबन 15-20 वर्ष पहले पूरे शहर में जो है जिला परिषद के द्वारा दुकान बनाकर उसे आवंटित किया जा रहा था। उसी क्रम में सैंडिस कंपाउंड में भी जो है कुछ दुकानें बनाई गई थी और उन्हें आवंटित कर दिया गया था कॉमर्शियल पर्पज से, जिस पर कि यहाँ के जो नागरिक थे, सजग नागरिक थे, वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने उस काम को पूरी तरह से निरस्त करते हुए कहा कि सैंडिस कंपाउंड के बायलॉज में इसके मूल स्वरूप से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, यह लिखा है, इसीलिए इस जगह को हरा भरा ही रखना पड़ेगा। यह शहर की हृदय स्थली है और ये ग्रीन बेल्ट के रूप में ही ये रहेगा। तो उस समय पे उन दुकानों को तोड़ दिया गया था और इसके मूल स्वरूप से खिलवाड़ नहीं करने की कोर्ट की ओर से हिदायत दी गई थी। इसी बात को अब आइए आशुतोष जी से आगे बात करें। मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बताया, ये शायद 94-95 या 98 का दौर रहा होगा। उस समय इस तरह की बातें भी थी और तोड़ा भी किया दुकानों को ये तो उस समय के बाद अब ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, ये तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ जो फुटपाथ बनाया गया है, यहाँ पर जो भी बूढ़े बच्चे यहाँ खेल घूमने आ रहे हैं, इस फुटपाथ पर गिरेंगे तो उनका पैर टूटेगा। कंक्रीट का इस तरीके से जाल बिछाया गया है कि पता ही नहीं चलता है। देखने में तो बैठा हूँ, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर बिजली बल्ब भी है, रात के समय घूमने में थोड़ा मन लग रहा है। पहले के समय आते थे तो शाम 6 बजने के बाद जो है हम लोगों को जाना पड़ जाता था क्योंकि अंधेरा हो जाता था। अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी कितनी बड़ी कीमत शहरवासियों को, यहाँ के आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है, ये हम लोगों को के समझ से फिलहाल तो परे है, लेकिन लग रहा है कि ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है। आप इधर बगल में ही देख सकते हैं कि इसका इस तरीके से व्यावसायिकरण हो रहा है। बगल में ये एक पार्क है, सैंडिस कंपाउंड को ही घेर कर एक हाता की तरह बना दिया गया और पार्क, इसको चिल्ड्रन पार्क का नाम दिया गया। पहले ये खुला था, बच्चे लोग आते थे, झूला झूलते थे। अब मैंने सुना है, अखबारों में भी पढ़ा है कि यहाँ पर बच्चों को आने के लिए टिकट देने पड़ेंगे। उधर भी कुछ ओपन एरिया है जहाँ पर कि बच्चों को पैसे देने की बात हो रही है। कहीं पर लोग क्रिकेट खेलेंगे तो उसके लिए पैसे देंगे, और भी जो भी यहाँ पर काम होंगे उसके लिए पैसे दिए जाएंगे। तो इसका ये तो व्यवसायीकरण हो रहा है। सरकार की अवधारणा होती है हिंदुस्तान में, देश में है कि लोक कल्याणकारी सरकार। तो यह लोक कल्याण की भावना तो है नहीं। जनता के पैसे हैं, जनता के पैसे से निर्माण हो रहा है और फिर जनता जब उस चीज़ को का लाभ लेने आएगी तो जनता को फिर पैसे देने पड़ेंगे। यह समझ में नहीं आ रहा है। पहले भी अंग्रेज़ों के ज़माने में सैंडिस कंपाउंड में कुछ था, आप बगल में ही अब देख सकते हैं स्टेशन क्लब है, तो इसके कुछ खास मेंबर होते थे और उस ज़माने में उनको काफ़ी पैसे देने पड़ते थे, और जो कि उसके मेंबर होते थे जैसे भागलपुर के डीएम या और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति। मैंने तो सुना है कि पहले यहाँ के स्टेशन क्लब के मेंबर जो भी अंग्रेज अधिकारी लोग होते थे वही लोग होते थे, वही लोग रहते थे। आज़ादी के बाद यहाँ के कुछ लोग जो संभ्रांत लोग थे, जो कि स्टेशन क्लब के मेंबर भी बने, उनकी संख्या सीमित थी। तो वह चीज़ ठीक है, जायज़ है, लेकिन आम लोगों को जब यहाँ पैसा देना पड़े कि उनको यूरिनल के लिए पैसे देने पड़ेंगे, उनको यहाँ घूमने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो ये तो अच्छी बात है नहीं। क्योंकि हम लोग जो है सो यहाँ खुले में सांस लेने आए हैं, और यह सैंडिस कंपाउंड को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, व्यवसायीकरण किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, आज के लोगों को, जो लोग यह काम कर रहे हैं, उन्हें माफ़ नहीं करेगी। एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप जब सैंडिस कंपाउंड में आप घुसेंगे तो एक बहुत बड़ा सा गेट बना दिया गया है। उस गेट का तो कोई औचित्य ही नहीं दिखाई देता है कि उतना बड़ा गेट, वो करोड़ों रुपये के लागत से उस गेट को बना दिया गया। उसका क्या मतलब? इससे जनता का क्या कल्याण होगा? सिर्फ देखने में उन्होंने बना दिया कि वो सुंदर है, लेकिन वह कितना मजबूत है, उसका क्या फ़ायदा है? सैंडिस कंपाउंड में और भी तो बहुत सारा चीज़ है जो कि होना चाहिए था। यहाँ के पेड़ों को इन लोगों ने काट दिया। यहाँ पर रहता कि पुराने सब पेड़ों को बचाया जाता, कुछ नए सब दुर्लभ पेड़ों को लगाया जाता, तो यह सब यहाँ कुछ है ही नहीं। ये सैंडिस कंपाउंड तो है ही नहीं है, इसका तो व्यवसायीकरण कर दिया गया। जिधर आप देखें उधर ही चकाचौंध है,
अब ये उद्यान की तरह है कहाँ। अब तो यह महानगरों के तरह का ये पार्क बना दिया गया है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वह लाभदायी नहीं है। तो स्मार्ट सिटी का यही सच है कि स्मार्टनेस जो है मैदान में नहीं आया, लेकिन स्मार्टनेस अधिकारियों में आ गया। उन्हें ये पता है, स्मार्टनेस सत्ताधीशों में आ गया, स्मार्टनेस जिम्मेदारों में आ गया। वो इतने स्मार्ट हो गए कि उन्हें पता है कि कैसे एक ही काम को बार बार करके फंड को लूटना है। उन्हें पता है कि कैसे सैंडिस कंपाउंड के मूल स्वरूप से चाहे छेड़छाड़ कितनी भी करनी पड़े, उनका हित कैसे हो, जनता का हित चाहे अनदेखी कितनी बार भी करनी पड़े, वो उनका कहीं से उद्देश्य नहीं। उनका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य अपना हित है, और अपना हित वो करते ही रहते हैं। अपने हित के लिए ही वो स्मार्ट हुए हैं, और शहर को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया जारी है। आगे भी हम मिलते रहेंगे आपसे, और आगे भी अन्य एपिसोड्स में भी बात करेंगे। धन्यवाद।